हमारे कुछ नहीं सेवा का चाहिए। हमारे के बेटवा हम के घर के चिराग चाहिए। मान जा सलोनी, सोचो तो सोचो अब रहने दे, हम ही नहीं देंगे, हम भाग जाएंगे। जो भाग जाए। टेंशन से मत लो, जब मैं कह रही हूँ तुम्हारा ठोक बजा करके कई शादी करवा देंगे, लेकिन तुम तो, लेकिन हम तो करवा कहीं देंगे, नहीं जाए, हम कहीं भी करवा देंगे। कहीं नहीं जाएगी। यहाँ रहेगी ना जिंदगी भर, ताना बोली सुनेगी। आप लोग जानते हैं कि सुबह वीडियो पड़ा था कि काजल को ये लोग उल्टा सीधा दवा खिला दें। ये लोग नहीं खिलाए हैं। और एक आई थी, क्या नाम है, माधुरी, उल्टा सीधा दवा खिला दी थी। तो फिर बाद में पूछताछ किए ये लोग, तो अभी एक दवा काजल को और खिलाना बाकी है। अगर आज वो दवा खा लेती है तो फिर जो होना वो हो जाएगा, है ना जी? क्या होगा? फाइनली हो जाएगा और क्या। तो खुराक की गोली रहता है, कल गलत खिला दी थी और ये खाई नहीं तो हम बोले कि अभी खिला देंगे, रात बिरात तबीयत खराब होगा तो साधन है नहीं। बिस्तर हटाओ खटिया पर से पूरा। तो पपीता कहाँ खिला रहे इसको? सेहत के लिए अच्छा है। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एक काजल और सलोनी और सरिता मैडम के ऊपर हम लोग बनाने जा रहे हैं। दोस्तों सरिता मैडम बोल रही हमारा एक ही बेटा है, हमको बच्चा चाहिए। तो दोस्तों सलोनी बोल रही है नहीं, हम इसका शादी कहीं और करा देंगे, बिकिनी तो मतलब रात से ही करने के लिए बोल रही है। तो सलोनी बोल रही है कि उन्हीं से करने के लिए बोल रही है। तो दोस्तों सरिता मैडम बोल रही हैं अगर तुझे नहीं रहना तो तू घर से निकल जा। दोस्तों सलोनी बोल रही है अगर ये यहाँ पे रहेगी, इसकी शादी हो जाएगी तो इसको जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा। सलोनी यार तू सही बोल रही है, लेकिन तू अगर ताना नहीं सुनाना चाहेगी तो नहीं सुनेगी। अगर तू भाई उसको ताना मारेगी तो उसको सुनना ही पड़ेगा ना। अगर ये यहाँ पे रहेगी तो तुझे डिसाइड करना है तू उसके साथ में क्या करना चाहती क्या नहीं। दोस्तों एक वीडियो पड़ा था, काजल को ये लोग उल्टा पल्टा दवा खिलाए और माधुरी सिस्टर ने खिला दी है। दोस्तों अभी एक दवा और खाने के लिए बाकी है, उसको लोग खिलाएंगे। खिलाने के बाद देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों एक दवा वही बाकी है, वो एक दवा और खा लेगी काजल तो फाइनल हो जाएगा, मतलब बच्चा मतलब खलास हो जाएगा, गिर जाएगा। और दोस्तों सलोनी सरिता मैडम क्या कर रही हैं, बड़ा पका हुआ पपीता लाने के बाद उसको सरिता मैडम छीली हैं, छील के सलोनी को दी हैं। सलोनी अपने हाथ से काजल को वो पपीता खिला रही है। तो काजल ये बात तो सही दीदी, अगर आप दवा खिला देती हो उस समय तो रात बिरात अगर उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो आप लोग कहाँ लेके जाती हैं? आपका मतलब रूम भी इस एरिया में है ना कि वहाँ पे ना गाड़ी का साधन ना कोई चीज़ का साधन है, चल के जाना पड़ता है। तो अगर रात में उसका कंडीशन ख़राब हो गई तो मतलब लेके जाने में बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम हो। दोस्तों विनोद भैया पूछ रहे हैं तुम लोग पपीता क्यों खिला रहे हो? तो सरिता मैडम बोल रही हैं कि वो सेहत के लिए अच्छा है। जब वो खाना नहीं खा रही है तो मतलब यही सब खाए, उसका सेहत में बना रहेगा, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, ताकत रहेगी उसके अंदर। ये तो बात सही है दीदी, जितना आपसे बन रहा उतना आप काजल के लिए कर रही हैं, करना भी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे काजल के लिए तो करेगा कौन? अब आपको समय नहीं मिल रही है तो वो बात और है, लेकिन आपको काजल के लिए समय निकालना पड़ेगा। आप उसके लिए समय निकालिए, उसका देखभाल कीजिए। भैया ठीक है, आप सलोनी को बोल रहे हैं तुम लो, सलोनी बोल रही है आप हमको फंसा रहे हैं। ठीक है, अगर ये लोग ज़बरदस्ती नहीं करते दवा खाने के लिए तो काजल खाती भी नहीं ना। लोग ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती किए तो वो दवा खाई। ये तो बात आप सही है बोली हैं दीदी, अगर वो मतलब नापाकी हो जाएगी तो उसका 1.25 महीना बाद ही शादी होगा ना। जब तक उसका बदन फ्रेश नहीं होगा, पूरा उसका बदन फ्रेश होना चाहिए, नापाकी ख़त्म होना चाहिए, तब ना उसका शादी होगा। वैसे में नहीं उसका शादी हो। दोस्तों विनोद भैया बोले हैं चाहिए बिस्तर पे, तो काजल उठी है वहाँ से गई है बिस्तर पे। विनोद भैया बोल रहे हैं एक दवा और बाकी है तो आप लोग पानी वानी लाइए, ला के उसको दवा खिला के ख़त्म की। वो ठीक है सलोनी, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। अगर तुम फैमिली को बताओगी कि हमारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब हो गई, तब ना पूरा फैमिली जानेगी। काजल के बारे में तो सब लोग जान रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम भी बताओ ना। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो बताइए फैमिली से, तब तो सब समझेंगे। क्यों सलोनी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इतना भी तुम्हारी तबीयत नहीं ख़राब हुई है कि तुम जाके अपने हाथ से पानी लेके दवा नहीं खा सकती हो? अपने हाथ से भी दवा लेके खा सकती हो। किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने तुम्हें उतना बनाया।
दोस्तों सलोनी लेके आई है, एक गोली बचा था, सलोनी लेके आई है, दवा लेके आई है, पानी लेके आई है। काजल को वो भी दवा खिला दिए लोग, खिला के छुटकारा मिले। दोस्तों सलोनी बोल रही है हम काजल की शादी किसी और लड़के से करा देंगे, अच्छा लड़के से कराएंगे, ये जिससे भी उसका शादी होगा वो खुश रहेगी। तो दोस्तों एक सिस्टर है वहाँ पे, वो बोल रही हैं तू क्यों कराएगी, तुम ही दूसरे लड़के से शादी कर ले अपना। तो उसमें सलोनी बोल रही है हम क्यों किसी से शादी करें, हमारी शादी तो हो चुकी है, इसकी शादी नहीं हुई है तो इसकी शादी किसी और से करा सकती हैं। तो सलोनी उसकी मजबूरी है, वो जाएगी, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों, वो राज के साथ में नहीं थी हैं, जैसे तू राज के साथ में थी वैसे ही वो भी थी ना। आज अगर राज के साथ में नहीं रहती तो उसके पेट में बच्चा नहीं पला होता। तो उसकी मजबूरी नहीं है, वो करना चाह रही है राज से तो करने दीजिए ना। तुम तो बोल रही हो ना कि हम राज से शादी करा देंगे। दोस्तों विनोद भैया सलोनी को बोल रहे हैं काजल के ऊपर तुमको दया नहीं आता है। तो उसमें काजल क्या बोल रही है, नहीं हम इसका शादी करवा के ही छोड़ेंगे। दोस्तों विनोद भैया बोल रहे हैं सलोनी से तुम्हारी छोटी बहन बन के तुम्हारे साथ रहेगी, जो सुख तुम्हें कोई नहीं दिया वो सुख काजल देगी। तो सलोनी क्या बोल रही, हमको वो सुख नहीं चाहिए, हमको नहीं सेवा करवाना। ठीक है सलोनी तुम इतना गिरी हुई नहीं हो। तो सरिता मैडम बोल रही है ना तुम्हारी सेवा करने के लिए हम बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सरिता मैडम सेवा नहीं करती हैं तुम्हारी सेवा। ये बात अभी आप सही बोली हैं सरिता दीदी, कोई औरत नहीं चाहती है कि हमारा मर्द किसी के चक्कर में पड़े और किसी के साथ शादी करे, किसी के साथ भाग जाए। क्योंकि जितना औरत अपने पति के ऊपर विश्वास करती हैं उतना किसी के ऊपर नहीं विश्वास कर सकती। औरत है ना कि अपने पति को किसी के साथ में बांट भी नहीं सकती। हाँ अगर कोई मजबूरी है, वो मजबूरी हमको नहीं पूरा हो रही है, तब मतलब औरत डिसीजन लेती है कि हमको जो खुशियाँ लेना है, खुशी मतलब हमको चाहिए, तो उसमें वो बांटती हैं। देखिए दोस्तों अब सलोनी क्या बोल रही, जब हमारी सासी पलट गई, मतलब सलोनी का साथ नहीं दे रही हैं तो किसी और के ऊपर हम क्या भरोसा करें। ऐसा नहीं है तो सलोनी की तेरी सास पलट गई, मजबूरी है तो भाई वो पलट गई। ये तो बात आप सही बोली हैं सिस्टर। काजल इतनी बढ़िया है कि घर में रुकी हुई है, नहीं तो अगर दूसरी कोई औरत रहती ना, जो औरत के साथ में इतना सब कुछ होता है ना, वो बच्चे की माँ बनने वाली होती है, वो किसी को नहीं सुनती और राज के लेके निकल जाती, बोलती कि जब हमारे साथ में इतना सब कुछ आप किए हैं तो आप उसके साथ क्यों रहेंगे, चलिए हमारे साथ कहीं। इतना दूर लेके जाती ना कि ढूंढता कोई तो नहीं। तब तू ही सलोनी बोलती, इतना रोती ना, तेरा दिल इतना कलपता, तो तू ही राज को बोलती कि आप लेके आइए, हम दोनों एक ही साथ में रहेंगे, जिसमें आपकी खुशी उसमें हमारी खुशी। ये तो बात आप सही बोली दीदी। भयल बिया मोर कर बेका, जब एक बच्चा हो जाता तो राज घर पे आता, तब वही सलोनी भी अपनाती, आप लोग भी अपना लेते काजल को, क्योंकि सबसे बड़ा तो गिफ्ट आप लोगों के लिए वो बच्चा रहता। उसी को देख के आप लोग अपना खुशियाँ, जितना मतलब दुश्मनी है सब कुछ भूलते उसको गले लगा के रखे। ठीक है भैया आप सही बोले, तो आप भी सपोर्ट कीजिए, दूर मत कीजिए काजल का। आप ही लोग उसके माँ बाप बन के रहिए, उसका सपोर्ट कीजिए, अपने से दूर मत कीजिए। आप लोगों से अलावा ना उसके पास कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए। आप लोग रहेंगे ना तो उसको सपोर्ट मिलेगा, वो आप लोगों के साथ में हंसी खुशी से रहेगी।